अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस लाहौर से मैं हूं आपके साथ इम्तियाज़ शेख। नाज़रीन कराम, आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपने DPWO टीवी को पसंद करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। व्यूवर्स, आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस लाहौर में, जहां पर एक फेयरवेल पार्टी का इनकाद किया गया है। ये पार्टी जनाब अकबर साहब के लिए अरेंज की गई है। आज की इस पार्टी में बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आज के जो चीफ़ गेस्ट होंगे वो DG पॉपुलेशन महकमा बहबूद आबादी मैडम समन राय साहबा, और उनके साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लाहौर जो इस वक्त हमारे मौजूदा ऑफिसर हैं जनाब मज़हर इकबाल साहब, और साबका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अमजद फ़रूक साहब भी आज की इस शाम के चीफ़ गेस्ट हैं। नाज़रीन कराम, आपको एक बात बताता चलूँ कि आज के ये प्रोग्राम के मेज़बान जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस लाहौर की एपका यूनियन के तमाम मेम्बरान जनाब ज़फ़र वसीम डार साहब, चौधरी अब्दुलस्तार साहब, कामरान साहब और उनके जितने भी ओहदेदारान हैं आज के इस प्रोग्राम के मेज़बान हैं। तो आइए सबसे पहले आपको आज के प्रोग्राम में दिखाते हैं कि अरेंजमेंट्स किस तरह किए गए हैं। मेरे साथ रहिएगा और आपको आज का प्रोग्राम भी दिखाते हैं। थैंक यू जी। थोड़ा ना यही आ रहा है। यस प्लीज़। थैंक यू जी। आगे चलना। ज़मीन से उठाकर आज हमारा महकमा, हर महकमे वाले पूछते हैं बहबूद आबादी भी कोई महकमा है। मैडम के आने से पहले ये अंधेरों में था, अब उजालों में आ गया है। तो मैं एक बार फिर मैडम का और इनके ऑफिस के जो ऑफिसर्स हैं उनका और अपने स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अकबर साहब की इस पेंशन के जो रिटायरमेंट का प्रोग्राम है उसमें आए और इस तकरीब को रौनक बख्शी, और इस प्रोग्राम के इंतज़ामिया को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया।
आपकी तालियां इतनी जानदार नहीं हैं। जी, हम वापस आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। अकबर साहब की थोड़ा सा जो उनका जॉब का कैरियर है उसके हवाले से 12/9/1963 को ये पैदा हुए। 12 जुलाई 1984 को महकमा में आए, मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामाबाद इन्होंने ज्वाइन किया और अगस्त 1985 में PWTI लाहौर ज्वाइन किया। जुलाई 2000 में डाउन साइजिंग हुई जब, तो फिर पंजाब गवर्नमेंट ज्वाइन किया और 2000 में ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में पोस्टिंग हुई। इसके बाद अप्रैल 2009 में ओकाड़ा से लाहौर डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन कर लिया और 1 जून 2022 को इनकी प्रमोशन हुई तो ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिस लाहौर से DG ऑफिस लाहौर मुंतकिल हो गए और 11 सितंबर 2023 इनका लास्ट डे रिटायरमेंट का डे है। मैं फूल चुनती रही और मुझे खबर भी ना हुई, मैं फूल चुनती रही और मुझे खबर भी ना हुई, वो शख्स आके मेरे शहर से चला भी गया। अकबर साहब को दावत देती हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद अपने अल्फाज में बयान करें। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और मेरे कुलीग साथियों, आज तो मैं आपकी सारी बातें सुनने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। मेरा कोई ऐसा बोलने का नहीं इरादा, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है कि और आपकी मोहब्बतों का ये साथ है कि जो ये इवेंट हुआ है, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, रिटायरमेंट होती रही पहले, लेकिन जितना इवेंट ये आज मैंने देखा, मैंने पहले अपनी सर्विस में कभी नहीं देखा। ये आप लोगों की मोहब्बत है और मेरे सीनियर अफसरान की मेहरबानी, जिनके ताउन के साथ मैंने अपना ये सर्विस का कैरियर कंप्लीट किया। इससे आगे तो मेरे पास आज इतने कोई अल्फाज नहीं है। कुछ अच्छी फीलिंग भी महसूस हो रही हैं जाने की और आप लोगों से बिछड़ने का भी महसूस हो रहा है। तो इस लिहाज से मैं तो यही कहूँगा कि जितने मेरे और साथी हैं वो अपने सीनियर के साथ अच्छे तरीके से साथ बर्ताव रखें, अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ करें और किसी को शिकायत का मौका ना दें और मिसबिहेव से गुरेज करें जितना भी हो सकता है। इसके साथ मैं अपने अल्फाज खत्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। फंक्शन देख के दिल चाह रहा था, लेकिन जैसे सर की फीलिंग्स देखी तो मेरा खुद दिल जो है वो बहुत भर आया है। अब इसके बाद मैं मैडम साहिबा को दावत देती हूँ। चंद लम्हों को तेरे आने से, चंद लम्हों को तेरे आने से तपशे दिल ने क्या सुकून पाया, धूप में गरम कोहसारों की अबर का जैसे दौड़ता साया। जी मैडम, डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब, आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाएं मैडम और अपने ख्यालात का इजहार करें। थैंक यू मैडम। जितनी शेर व शायरी तो मैंने आज याद नहीं की है, लेकिन आई मस्ट से शुरू में ही कि बहुत आप ज़बरदस्त आपने पूरा प्रोग्राम कंडक्ट किया। थैंक यू। और अकबर साहब तो मेरे साथ ही काम करते हैं, डेली करते हैं और आई थिंक पॉपुलेशन में जितना काम अच्छे तरीके से हो रहा है बतौर DG ऑफिस, उसकी जो रोज़ाना की वर्किंग है वो सारी अकबर साहब और नासिर साहब के साथ ही है। लेकिन अकबर साहब के साथ काम करना मेरे लिए पर्सनली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वो बहुत ही काम है, उनको गुस्सा भी नहीं आता, हर चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं। तो एक अगर DG ऑफिस अच्छा चल जाए और DG की अपनी वर्किंग, आई थिंक वो एक टीम वर्क है, तो उसमें अकबर साहब का तकरीबन 100% रोल है। और थोड़ा सैड फील तो होता ही है, ज़ाहिर है एक तरीके से हम लोग अपनी पूरी लाइफ गुजार रहे होते हैं और जॉब हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। लेकिन आई थिंक आगे देखना चाहिए, हेल्दी इंगेजमेंट्स में अपना टाइम लगाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जॉब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी और थोड़ा सा बंद भी जाते हैं ज़िंदगी में, तो बहुत सारे और काम जो आप करना भी चाहते हैं, आपका दिल भी चाह रहा होता है,
वो आप नहीं कर पाते। तो आई थिंक एक न्यू स्टार्ट भी है, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से लें। और दूसरा ये है कि हम सिर्फ जैसे सिद्दीकी साहब ने शेर पढ़ा, ख्वाबों में नहीं, हम रियल में भी मिल सकते हैं। सारे कोलीग्स हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सबके साथ हमने ज़िंदगी का अपना बहुत प्रेशियस टाइम वो स्पेंड किया है। तो आई थिंक एक अच्छी कम्युनिटी बन जाती है। अकबर साहब की फैमिली भी आई हुई है, उनकी बहुएँ भी आई हुई हैं। इससे अच्छी और क्या बात होगी कि रिटायरमेंट के दिन जब सारी आपके कोलीग्स हों तो आपकी फैमिली भी आई हो। एक बहुत ही आई थिंक इज़्ज़त और एक दूसरे के लिए एक एक्सेप्टेंस है, तो बहुत ही अच्छी बात है। मज़हर साहब को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है आज मुझे भी बुलाने के लिए और मौका दिया कि मैं आप सबके साथ आज यहाँ पे आऊँ। और आप सब लोग बहुत अच्छे भी लग रहे हैं, लाइटिंग बहुत अच्छी है, मुझे ये लाइटिंग भी बहुत क्यूट लग रही थी एंड आई रियली लाइक फ्लावर अरेंजमेंट। और जब तक मैं बातें कर रही हूँ खाने की खुशबू भी फुल आ रही है और म्यूज़िक अरेंजमेंट तो वाकई वो तड़का था एंड इट वाज अनएक्सपेक्टेड। तो पहले मैं चूँकि कल्चर में काम करती थी तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मेरे बच्चे भी कह रहे थे मामा पॉपुलेशन बहुत डल है, क्योंकि ये पहले ही कल्चर में आते थे प्रोग्राम्स में। तो आज उनको भी इंजॉयमेंट फील हो रही है। और वो अभी भी मेरी बेटी कह रही थी कि लमरा में जब म्यूज़िक बजता था ना इतनी खामोशी नहीं होती थी, क्योंकि वाकई आज वो साथ साथ कोई क्लैप नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी इतना अच्छा अरेंजमेंट हुआ। सेक्रेटरी साहब इज़ नॉट हेयर, लेकिन सेक्रेटरी साहब को पूरी रिपोर्ट ज़रूर जाएगी। और जितना अल्लाह का शुक्र है कि महकमे की वर्किंग चल रही है, सब लोग अपना अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी जब तक आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि इम्तियाज़ साहब इज़ राइट देयर, तो अभी ये पूरे पंजाब में नशर हो जाएगी। तो आई थिंक इट्स अ गुड प्रेसिडेंट। मुझे वाकई बहुत खुशी होती है जब किसी अच्छी प्रैक्टिस को हम कवर करें। बाकी जो आपके प्रोविंसेस तक भी चली जाएगी, लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट तक तो ज़रूर चली जाएगी। तो वो लोग भी इसको फॉलो करें। जितने हमारे कोलीग्स रिटायर होते हैं वो बहुत ही इज़्ज़त और एज़ाज़ के हकदार हैं। और एक दिन तो खैर हर गवर्नमेंट सर्वेंट ने रिटायर होना है, लेकिन जो हमारे से पहले रिटायर हो जाए आई थिंक उनकी खुशी में शामिल होना बहुत बड़ी बात है। सो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, रात के इस टाइम अपनी फैमिली कमिटमेंट्स को छोड़ के आप यहाँ पे मौजूद हैं। और बहुत ही खूबसूरत अरेंजमेंट है। जितने लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज़ करने में अपना हिस्सा डाला और रोल परफॉर्म किया, आई थिंक वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अच्छी ट्रेडिशंस को लेके आगे चलना चाहिए। ख़ास तौर पे जो महकमे हैं वो अच्छी ट्रेडिशंस के साथ ही आगे बढ़ते हैं, और ये तो बहुत ही हिस्टोरिकल महकमा है। जितना हम सुन रहे थे कि जिस टाइम में अकबर साहब ने महकमा ज्वाइन किया, आप इमेजिन करें कितनी हुकूमतें गुजर गई होंगी, कितना वक्त गुजर गया होगा। लेकिन आई थिंक गवर्नमेंट की नौकरी की एक खूबसूरती है कि ऑल ऑफ़ यू स्टेड टुगेदर, और ये एक आपकी अपनी कम्युनिटी है जिसका किसी और चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम सब कोलीग्स हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे हम काम करते हैं, हम जानते हैं एक दूसरे को। तो यही खूबसूरती है गवर्नमेंट जॉब में और उसको कंटिन्यू करने की। और आखिर में आई जस्ट वांट टू से कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है इज़्ज़त से रिटायर होना, जितने भी प्रिविलेजेस, फिर रिटायरमेंट के बेनिफिट्स। आजकल की एज जिसमें काफ़ी बेयकीनी है, उसके अंदर अपने फ़राइज़ को अच्छे से सरअंजाम दे के, लेकिन बग़ैर किसी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, किसी इंक्वायरी, किसी प्रॉब्लम, किसी ऑडिट पैरा के अंदर फंसे, आप आराम से अपना करियर बहुत डिग्निटी के साथ कंप्लीट करें, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। सो अकबर साहब, मेरा ख्याल है इससे पहले सब खाना शुरू करें, आपके लिए ना हम खड़े होकर एक दफ़ा क्लैप करें, सबसे रिक्वेस्ट। तो एक स्टैंडिंग ओवेशन बनता है। अल्लाह ताला आपको हमेशा भरपूर ज़िंदगी से तंदुरुस्ती रखे। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया।
थिंक देखा जाए ना तो रिटायरमेंट का दिन सबकी लाइफ में आना है, जो भी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, लेकिन एक बहुत ही एहसास और ऑनर की बात है कि आप पीसफुली रिटायर हों, सब कोलीग साथ हों, म्यूज़िक बज रहा हो और एक बहुत ही अच्छी तकरीब का इनकाद हो। तो आई थिंक अ बिग क्रेडिट गोज़ टू लाहौर और लाहौर डिस्ट्रिक्ट की पूरी टीम को कि उन्होंने एक इतना शायान शान प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया अकबर साहब के लिए, जहाँ पे आपकी जॉब का बेशतर हिस्सा गुजरा हो। तो आज मुझे लग रहा है कि अकबर साहब सैड होने के बजाय और खुश हो रहे हैं कि इतनी अच्छी तकरीब और उसमें मुझे भी आने का मौका मिला। सो आई एम ऑल्सो इन्जॉइंग माई सेल्फ। अकबर साहब की फैमिली यहाँ पे है, सब कोलीग्स हैं, हम सब भी उनकी एक्सटेंडेड फैमिली की तरह हैं। तो ये हमारे सबके सेंटिमेंट्स होने चाहिए जब कोलीग्स रिटायर हों, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगियों का इतना बेस्ट जॉब्स में गुजारते हैं। गवर्नमेंट की नौकरी बिल्कुल आसान नहीं है। मैडम मोस्टली ऐसे इवेंट जो होते हैं, जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, गेट टुगेदर खुद ही अरेंज करते हैं, क्या डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कुछ होना चाहिए? वैसे आज का अगर प्रोग्राम, जैसे आपने खुद भी साथ साथ पार्टिसिपेट किया, एंजॉय किया, तो जितना अपनापन इस प्रोग्राम में था वो मेरे ख्याल में सरकारी अरेंजमेंट में नहीं होगा। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन जाहिर है ये तो पॉलिसी भी है कि अगर आप के कॉलीग्स रिटायर हो रहे हैं तो आप उनको भी फिटिंग मैनर में रिटायरमेंट के मौका पर एक अच्छी तकरीब करके रुखसत करें। तो हम भी इंशाल्लाह एक और जो ऐसे लोग अपनी एज का एक हिस्सा डिपार्टमेंट को देख जा रहे हैं और बहुत सारे फील्ड स्टाफ को उनसे मोटिवेशन लेनी चाहिए। आई थिंक पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में नौकरी बिल्कुल भी आसान नहीं, बहुत मुश्किल है और सबके लिए इंस्पायरिंग है। एक लॉन्ग करियर और वो भी कामयाबी के साथ गुजारना बहुत बड़ी बात है। एनवायरनमेंट के हवाले से और मेन्यू के हवाले से क्या कहेंगे आप? अच्छा, मेन्यू तो बहुत ही डिलीशियस था। आई रियली एंजॉयड माय फूड और मेरे ख्याल में जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे अगर उनको बैकग्राउंड में फ्लूट सुनाई दे तो वो भी हमारे अपने ही फेलो कॉलीग हैं जिन्होंने आज बजाया। तो इसलिए आई थिंक थ्रू आउट कहते हैं ना 10 out of 10 मार्क्स फॉर एवरीथिंग। और एनवायरनमेंट से ऐसा लग रहा है कि वाकई अकबर साहब आज की महफिल के दूल्हा है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अकबर साहब से ही पूछिएगा, लेकिन ये कि अकबर साहब की फैमिली आई हुई है और आई थिंक वो लोग भी इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट ने इतना अच्छा एहतमाम। मोहतरम है, मेरे लिए दोनों ही काबिल मोहतरम है और ख़ासकर मैडम समन राय, जब मेरी प्रमोशन हुई तो जो प्रमोशन वाली शील्ड थी वो भी मैडम समन राय के हाथों से वसूल की और आज ऐसा इत्तेफाक है कि जो रिटायरमेंट हो रही है वो अलविदाई जो है वो भी मैडम समन राय के हाथों से मैं वसूल कर रहा हूँ। कैसा फील कर रहे हैं आज के दोस्त आपको दूल्हा कह रहे हैं आज की महफिल का, कैसा लग रहा है? ये अपनी अपनी वो होती है ज़हन के हिसाब से, लेकिन मैं अच्छा फील कर रहा हूँ माशाल्लाह। ये जो फीलिंग है ये आपकी मोहब्बतों का सिला। अकबर साहब एक बहुत हम्बल और मेहनती इंसान है। इन्होंने पूरी नौकरी में बहुत ज़्यादा मेहनत से काम किया और हमेशा अपने ऑफिसर्स की इज़्ज़त किया। तो आज की जो तकरीब है इसका इन्हीं की शायान शान थी। इसका मकसद ये अकबर साहब जो है ना 11 को पेंशन जा रहे हैं तो उसके लिए इनकी फेयरवेल पार्टी की गई है, जिसमें मैडम समन राय हमारी मेहमान खुसूसी थी, अमजद साहब और डीजी ऑफिस के और बहुत से लोगों ने भी शिरकत की। महकमा बहबूद आबादी के स्टाफ ऑफिसर भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो मेरी दुआ है कि अकबर साहब की जो आइंदा आने वाली ज़िंदगी है उसमें अल्लाह ताला बेहतरी। जी व्यूअर्स, इम्तियाज़ शेख आपके साथ हाजिर है। आज का प्रोग्राम आपने देखा, बहुत खूबसूरत अरेंज किया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस लाहौर का तमाम स्टाफ मौजूद था, हमारी डायरेक्टर जनरल जनाब समन राय साहब मौजूद थी, मौजूदा ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जनाब मज़हर इकबाल साहब आज के प्रोग्राम में मौजूद थे। तो अरेंज ये जो आपने देखा और मैं समझता हूँ आज का खाने का मेन्यू बहुत अच्छा था और अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। जिस तरह की मौसीकी का भी अहतमाम किया गया, तो ये बड़ी गोल्डन टाइम जो आपने स्पेंड किया हम सब लोगों ने। तो आई होप कि आपने भी इंजॉय किया होगा प्रोग्राम को। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल सत्तार साहब, क्योंकि इनकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारा इनकी मेहनत है आज के प्रोग्राम को अरेंज करने में। और ओवरऑल एपका यूनियन के तमाम मेंबरान ने आज के प्रोग्राम में बहुत मेहनत की। आइए कुछ बातें जनाब सत्तार साहब से करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सत्तार साहब, बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपने अरेंज किया और मैं समझता हूँ कि लाहौर की ये एक रवायत है कि जाने वाले लोगों को आप बड़े अच्छे तरीके से बड़े आज़ाद से रुखसत करते हैं। तो ये बताइएगा कि आज के प्रोग्राम को अरेंज करने में आपका क्या कंट्रीब्यूशन थी और जिस तरह के आज के प्रोग्राम में खाने का मेन्यू बहुत अच्छा था, अरेंजमेंट बहुत अच्छा था और जो मेहमान खुसूसी थे वो बड़े खुश थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम जो आने वाले दोस्त आए हैं सबका फ़र्दन बहुत शुक्रिया जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया है, सबका फ़र्दन मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आज का प्रोग्राम जो हमारे प्यारे दोस्त जनाब अकबर साहब की जाने पे खुशी और गमी का दोनों का मिलाप था और मैं समझता हूँ कि ये सबके दुआ करनी चाहिए कि इस तरह अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ साथ बंदा अपनी गवर्नमेंट सर्विस पूरी करने के बाद अपनी रिटायरमेंट पे जाए।
और ये लाहौर की हमेशा रवायत रही है, लाहौर की रवायत रही है कि हमने अपने जाने वाले दोस्तों को बड़ा खुशी से भेजा ताकि वो एक अच्छी यादें लेके जाएं, एक अच्छा जस्टिस जाए, उनकी फैमिली के साथ जाए, ताकि उन्होंने जिन लोगों के साथ टाइम गुजारा है वो उनके साथ कैसे मोहब्बत करने वाले थे। ये मोहब्बत का दिन आज ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये मोहब्बत जारी भी रहेगी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। तो ये सिलसिला हमने जो मेरे दोस्तों ने हमने मिलकर 93 से शुरू किया हुआ। लिंक रोड पे हमारा ऑफिस था, पहले हमने जो ये अपनी की थी। उसके बाद जितने भी दोस्त रिटायर हुए हैं, कोई हमारी इंचार्जेस, हेल्पर, और जो भी हमने अपना इस फंक्शन को हमेशा ऑर्गेनाइज़ किया है, और हमेशा हमें पूरे दोस्तों की सपोर्ट रही है। और इंशाल्लाह जब तक अल्लाह पाक ने हमें हिम्मत दी, हम इसको करते रहें, कंटिन्यू करते। बिल्कुल, मैंने भी अपनी हाजिर सर्विस में देखा कि आप माशाल्लाह बड़े अच्छे लेवल बड़े इवेंट्स किए आपने। इस हवाले से ये बताइएगा कि आज का इवेंट्स आपने ऑफिस में अरेंज किया, तो इसकी वजह क्या थी, जबकि पहले आप बहुत बड़े लेवल पे भी इवेंट्स किया करते थे? आज की जो ख़ास वजह ये थी कि डी साहब भी हमारे ऑफिस तशरीफ नहीं लाई, तो मेरे ये अपना डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हमारे मदद साहब से भी बात हुई। तो प्रोग्राम तो ये था कि किसी अपना बाहर किया जाए, लेकिन हमने ये महफिल इसलिए सजाई कि हम यहाँ अपने ऑफिस में ये महफिल करें, एक डी साहब भी मौजूद हों और ऑफिस में एक अपना माहौल ख़ुद बनाएं, इसको अच्छा करें। और ये जो हमारी एक अपने दिल की जो एक्टिविटी है वो इजहार मोहब्बत क्या है वो बेहतर तरीके से कर सकें, और हम सबको बताएं कि इस दफ्तर में ये होटल वगैरह या उससे बेहतर अरेंज किया जा सकता है। अस्तार साहब, एक और बात मेरे जहन में आ रही है कि अकबर साहब ने एक अर्सा लाहौर डिस्ट्रिक्ट में गुजारा। इस वक्त वो मुझे यानी कि डीजी ऑफिस शिफ्ट करके यहाँ से ट्रांसफ़र और प्रमोशन होगी उनकी, तो जबकि आप इसे स्किप कर सकते थे, ना भी करते तो कोई बात नहीं थी। ये बताइएगा कि अकबर साहब से इतनी मोहब्बत कि उनके लिए आपने स्पेशल अरेंज किया और उनको डीजी ऑफिस से जनाब आपने दोबारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में ला के सेलिब्रेट किया इसको। देखिए, ये मेरे साथ साथ मेरे तमाम दोस्तों की भी मोहब्बत है उनके साथ, क्योंकि उनका जो हमारे साथ टाइम गुजरा बड़ा आउटस्टैंडिंग टाइम गुजरा, एक भाइयों की तरह टाइम गुजरा है, तो कभी भी दोस्तों को बुलाया नहीं जाता। तो हमने अपनी रवायत को ज़िंदा रखते हुए अपने दोस्तों को याद रखा है, और दोस्तों के साथ ये हो ही नहीं सकता था कि हम इस तरह का प्रोग्राम ना करें, ठीक है। और हमने इनकी याद रख बल्कि कोशिश की कि ये एक यादगार प्रोग्राम हो सके। अस्तार साहब, हमेशा इंसान आजकल के दौर में गिव एंड टेक रखना चाहता है, कुछ दो कुछ लो, तो आप माशाल्लाह एक अरसे से ऐसी एक्टिविटी करते आ रहे हैं, तो क्या आपने सोचा है कि जब आप रिटायर्ड होंगे या आपके जो मेम्बरान हैं वो रिटायर्ड होंगे तो उनके लिए भी कोई इस लेवल पे सेलिब्रेशन होगी? अगर नहीं होगी तो कैसा फील होगा? देखिए, ये बात अभी बैठे थे दोस्त आपस में कर रहे थे कि ये जो फंक्शन हो रहा है हम 93 से करवा रहे हैं, तो जब हम जाएंगे हमारा किस तरह होगा। तो हम आपस में खुश होकर ये बातें करेंगे, यार जब हम में से कोई ज़रूर होगा, ज़िंदगी सेहत अल्लाह पाक दे हम सबको, और जब हम मौजूद होंगे तो हम ज़रूर करेंगे, और उसी तरह करेंगे जिस तरह ये करते आ रहे हैं, और इसी रवायत को अपने कम अज़ कम यहाँ पब्लिशन ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में रहने तक तो ज़रूर कायम रखेंगे। बाकी अल्लाह ताला की मर्ज़ी, ज़िंदगी सेहत अल्लाह ताला कायम रखे। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम अपनी इस रवायत को कायम व दायम रखें जब तक हम में हिम्मत है। स्टार्ट में मेरा क्वेश्चन था आपसे आज के अरेंज और मेन्यू के हवाले से, तो ये थोड़ा मुख्तसर भी हो सकता था। नहीं, हमने तो पूरे वलीमे वाला किया है, और हमने बिल्कुल एक दूल्हे के रूप में अपने अकबर साहब को किया, जिस तरह बारबेक्यूज़ है, भटूरे शटूरे हैं, जिस तरह एक वलीमे का अरेंज किया जा सकता है। तो हमने अपनी वो खुशी का इज़हार किया कि ऐसा महसूस हो कि हम बाबा जी का वलीमा कर रहे हैं। तो अकबर साहब को हमने इसी तरह वेलकम किया कि हम इसको खुशी को बहुत ज़्यादा अच्छा है। जी, तो व्यूअर्स, आज का आपने प्रोग्राम देखा और आज का प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त था। आज के प्रोग्राम में जो चीफ गेस्ट थी हमारी मैडम समन राय साहबा, उनकी बातें बड़ी खूबसूरत थी, और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो साहबका भी थे, जो मौजूदा भी हैं, वो भी साथ थे। और जो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आज के प्रोग्राम के जो मेज़बान थे एपका लाहौर के लोग, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस लाहौर के तमाम स्टाफ को अप्रिशिएट करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस लाहौर का जो स्टाफ था उन्होंने बहुत अच्छा अरेंज किया। आज का खाना बहुत अच्छा था, अरेंजमेंट बहुत अच्छी थी, और मैं समझता हूँ कि आज के जो प्रोग्राम के दूल्हा जनाब अकबर साहब, उनके लिए बड़े एजाज़ की बात है कि उनको बड़े अच्छे तरीके से आज डिपार्टमेंट की तरफ से रुखसत किया गया। व्यूअर्स, आई होप कि आपको आज का प्रोग्राम, आज की ये ट्रांसमिशन डेफिनेटली पसंद आई होगी, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि दोस्तों में हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स आपके पास है। प्रोग्राम के हवाले से आप हमें कमेंट्स दे सकते हैं, अपनी कीमती राय से आगाह कर सकते हैं। इसी बात के साथ इम्तियाज़ शेख को शहर लाहौर से इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।